खदान में काम के दौरान टीम को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। गहराई से डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही ड्रिल मशीन नीचे गई, वहां से घना धुआं और एक अजीब सी दुर्गंध निकलने लगी। मजबूरन काम रोकना पड़ा। सबको शक होने लगा था कि जमीन के नीचे कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक छिपा है। जब ड्रिल को ऊपर खींचा गया तो उस पर मांस जैसे कुछ जैविक अवशेष लगे हुए थे। अनुभवी प्रोफेसर आरएस तुरंत समझ गए कि नीचे कोई अनजान जीव मौजूद है। उन्होंने बिना देर किए उस जगह की खुदाई शुरू करवाई और मिट्टी के नीचे उन्हें कुछ मिला। वहां जमीन में एक ढका हुआ शरीर पड़ा था जिससे वो भयानक गंध आ रही थी। जिज्ञासा और डर के बीच सब उसे देखने के लिए जमा हो गए, लेकिन अगले ही पल एक हाथ बाहर निकला और वो शरीर अचानक जिंदा हो गया। ये नजारा देख सबके होश उड़ गए। उसने अपने शरीर पर लिपटी झिल्ली को ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई अंडे से बाहर निकल रहा हो। हैरानी की बात ये थी कि वो पुरानी फ्रेंच भाषा में कुछ कह रहा था, जैसे मदद की गुहार लगा रहा हो। सब डरे हुए थे, फिर भी उसे घर के अंदर ले आए और पीने के लिए गर्म कॉफी दी। कॉफी पीने के बाद भी वो लगातार कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसकी भाषा किसी की समझ में नहीं आ रही थी। जब कोई उसे समझ नहीं पाया तो वो गुस्से में आने लगा। प्रोफेसर आरएस ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी उन्होंने देखा कि उस आदमी की नाक से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकला। ये देखकर प्रोफेसर सहम गए। प्रोफेसर को यकीन हो गया कि इस आदमी के शरीर के साथ कुछ बहुत गलत है। तभी टीम की हेड डायरेक्टर एलारा वहां पहुंची। प्रोफेसर ने उन्हें सब बताया और तय किया कि इसका सैंपल लेना जरूरी है। दाढ़ी वाले शख्स केल ने उस अजनबी को पीछे से पकड़ा ताकि प्रोफेसर सैंपल ले सके। इस बार सबने साफ देखा कि उस आदमी के शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा था। सैंपल मिल गया और बाकी सब जांच के लिए चले गए, जबकि केल को उस अजनबी की देखभाल के लिए अकेला छोड़ दिया गया। क्या केल उस अजनबी के साथ सुरक्षित है? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।